अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका खबरजाद। मेरी शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए। इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। औरत मार्च के हवाले से, खलील कमर के हवाले से, मारवी सरमद के हवाले से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हवाले से बहुत सारे आप बातें सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके अच्छे एस्पेक्ट को डिस्कस करें बजाय इसके कि हम किसी एक औरत या किसी एक मर्द के कुछ अल्फाज को पूरी सोसाइटी के ऊपर ओवरलैप करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कैसा लगता है ये? देखें, डबल मीनिंग सा है। मैं इसकी हिमायत भी नहीं करूँगी और हिमायत करूँगी भी। अगर तो ये मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी इन कॉन्टेक्स्ट है कि लड़कियों को हरासमेंट से बचाना चाहिए, रेप केसेस के ऊपर बात करनी चाहिए, उनके राइट्स के ऊपर बात करनी चाहिए है, जो फोर्सफुल शादियां करवाई जाती हैं फोर्सफुली उसके ऊपर, अगर तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर है तो इट्स गुड। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की हर कोई अपनी तरह से इंटरप्रिटेट कर रहा है और उसको हर कोई मतलब निकाल के अपनी तरह से उसको फिर बता रहा है कि ये मतलब है असल। लेकिन असल तो बात यह है कि अगर जिसने वो मार्च किया वो किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हुआ है मार्च। अच्छा, अपना सालन खुद गर्म करो, अपनी दही खुद लाओ। दिस इज रॉन्ग। मिलकर करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि लड़की सारा काम करो, कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि लड़के जो है वो, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, रन मुरीद बन कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मिलकर काम करना चाहिए। हम बिल्कुल ये स्लोगन्स लेके ऐसे सोसाइटी के अंदर जो इस्लामिक कल्चर है, जो इस तरह की चीज़ों को आसानी से अडॉप्ट करने में थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल है, हम अचानक से ऐसी चीज़ें लेके आ जाएं कि अपना काम तुम खुद करो, हम खुद करें। आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा नहीं लगता कि अगर इसको अच्छे वे में कर लेते तो कितना अच्छा होता? मैं वही कहती हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बजाय अगर ये होता कि मेरी शादी मेरी पसंद की हो तो ज्यादा अच्छा होता। आपके नजदीक जो औरत की आज़ादी है वो क्या है? आप आज़ादी को कैसे डिफाइन करती हो? आज़ादी मतलब उसको राइट होना चाहिए है, वो जो मतलब करना चाह रही है, लेकिन लिमिट्स में रहते हुए। लड़की को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए है, उसको आज़ादी होनी चाहिए लेकिन लिमिट्स में रहते हुए। उसको पता होना चाहिए उसने क्या पहनना है, उसको पता होना चाहिए उसने क्या बात करनी है। क्योंकि जो लड़की जब बाहर निकलती है अपनी फैमिली को प्रेजेंट करती है, ठीक है, कोई भी घर से बाहर निकलता है फैमिली को प्रेजेंट करता है अपनी, तो लड़की को पता होना चाहिए कि उसने अपने आप को किस तरह से बाहर दिखाना है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आवाम भी ऐसी है, वो ये चीज़ें देखना चाहती है। वो उसे ऐसा टॉक शो जिसमें आप कोई हेल्दी डिबेट कर रहे होंगे या जिसमें आपने फील्ड प्रोफेशनल बुलाए होंगे, वो आवाम नहीं देखना चाहती। आवाम यही लड़ाई झगड़े, तू मैं ऊंची आवाज़ में बात करना ये सुनना चाहती है और सुनती भी है। तो ऐसे शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा आती है। आप क्या समझती हैं, जैसे मारवी सरमद की सोच को पूरी खवातीन की सोच बनाया जा रहा है और खलील कमर की सोच को? दोनों ही बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा इन दोनों में। ना ही मारवी सरमद हर लड़की को प्रेजेंट कर रही है, ना ही खलील रहमान हर मर्द को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दिस इज़ ट्रू कि 90% मर्दों ने ना लड़कियों को अपने सर पे सवार किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। मारिया, 2 लफ्ज़ खलील कमर साहब के लिए। उनको इतनी सेंस होनी चाहिए कि किसी लड़की के साथ कैसे बात करनी है, और एब्यूसिव लैंग्वेज उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर तो वो लिखारी हैं तो उनको चाहिए कि वो सच में लिखारी हैं तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो अपने प्रोग्राम में एक्सपीरियंस किया वो थोड़े से इगोइस्टिक हैं, ठीक है, ख़ुद परस्त हैं। वो समझते हैं कि मैं जो हूँ, मतलब मेरे जो ड्रामे हैं, ठीक है, अल्लाह नॉट डाउट अल्लाह ने उन्हें शोहरत दी है, मगर वो शोहरत संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो समझते हैं कि मैंने जो लिखा है उसका उनके अकॉर्डिंग कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वही चीज़ मेरे शो में जब उन्होंने बातें की तो वो नज़र आ रही थी, झलक रही थी साफ। तो जी आप ये कैसे बात कर सकते हैं? उन्होंने मुझसे 3-4 दफ़ा कहा, यार तुम होते कौन हो ये सवाल करें। मारवी सरमद ही इतना स्टांस जो ले रही हैं, तो यही अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में लेती और सच में लड़कियों के राइट्स की बात करती और किसी को प्रोग्राम में जाती ये ना कहती बार बार पीछे से कॉन्टीन्यूसली मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होता अगर वो कोई इंस्टीट्यूट बनाती। आप जितने मर्जी बड़े राइटर हैं, आप दुनिया के जितने मर्जी बड़े चैम्पियन हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब तक आपका इखलाक अच्छा ना होगा, जब तक आपके में एथिक्स नहीं होंगे, जब तक आपकी मोरल वैल्यूज़ नहीं होंगी, आप अदीब कहलाते हैं यार। आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये अदीब है।
आपका लहजा इतना शाइस्ता होना चाहिए। मैं इस्लामाबाद में रह रही हूँ, मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन उसके बावजूद किसी पॉइंट पर किसी चीज़ पर मुझे भी वो एक चीज़ का सामना करना पड़ता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। तो वो लड़कियाँ, और हमारा आपको पता है कि मैक्सिमम शहरी इलाके नहीं है, मैक्सिमम देहाती इलाके, तो फिर वहाँ लड़कियों के साथ क्या होता होगा? आपको लगता है कि अभी भी क्या सोसाइटी में बाउंड किया जा रहा है औरतों को, या इस तरह का वो जो पुराना जो हम ऐसा है? यस। कैसे, कोई एक्सपीरियंस हुआ? मेरे खुद के साथ एक्सपीरियंस है। मैं बाकी सबको किस तरह, मैं बाकी सबको तो छोड़ो, मेरे खुद के साथ ऐसा होता है, मुझे बहुत सी चीज़ों पे रोका जाता है, जब तुम लड़की हो यू कैन डू दिस। मेरे साथ खुद होता है, मैं बाकी सबको कैसे, मतलब बाकी तो दूर की बात है ना, मेरे खुद के साथ होता है। आपके नजदीक ये कौन है जो ये करवाना चाह रहे हैं या हो रहा है ऐसा? कोई एजेंडा होगा, क्या हो सकता है? आप बताएं ना, क्या फैलाना, मेस क्रिएट करना। आप इस मार्च को सपोर्ट करते हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं? यार मैं बिल्कुल इस मार्च को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस मार्च को सपोर्ट तब करता हूँ कि आपके जो स्लोगन्स हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अगर इस तरह के स्लोगन मीनिंगफुल स्लोगन होते हैं, इससे पता चलता है कि हाँ राइट्स की बात हो रही है, वुमेन राइट्स की बात हो रही है। औरत के हकूक़ से कोई गाफिल भी नहीं है और कोई ऐसा नहीं है जो ना जानता हो। मेरे हिसाब से तो बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम ने जो औरत को एक मकाम दिया है, जो औरत को एक इज़्ज़त दी है, वो कायनात में किसी मज़हब ने नहीं दी। इवन के सबसे बड़ी मिसाल आप देख सकते हैं कि होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी को इज़्ज़त दी, जो अपनी बीवियों को इज़्ज़त दी, वो सब के सामने किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन कुछ जो इसकी लिमिटेशंस हैं, जिसको फजूल में एक डिबेट बनाया जा रहा है, उससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। जैसे मर्द और औरत के दरमियान जो तफरीक पैदा की जा रही है, इससे बचने की ज़रूरत है। जो गालम गलोच, जो अदम बर्दाश्त, जो सोसाइटी के अंदर बेतवजही को फैलाया जा रहा है, इससे बचने की ज़रूरत है।